हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, राजस्थान के अंदर जीएनएम के एडमिशन फॉर्म अभी तक जारी नहीं हुए हैं। आखिर कब जारी होंगे जीएनएम के फॉर्म? क्योंकि 2021-22 सेशन के लिए बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में बच्चे इस फॉर्म का वेट कर रहे हैं कि सेशन पूरा निकल रहा है और फॉर्म अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल जो है मेरे दोस्तों नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। और जीएनएम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? हर एक 12th पास स्टूडेंट, चाहे उसने 12वीं आर्ट्स से की है, चाहे उसने 12वीं साइंस से की है, चाहे उसने 12वीं कॉमर्स से की है या एग्रीकल्चर से की है, हर एक 12th पास स्टूडेंट जीएनएम के अंदर अप्लाई कर सकता है। और जीएनएम में फॉर्म भरने के लिए आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आपकी एज अगर 31 दिसंबर आपकी एज यदि 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर 2021 तक आप 17 साल के हो रहे हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसमें चयन का यानी एडमिशन का क्या आधार रहता है? एडमिशन कैसे होगा? तो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होता है। 12th में जिनका अच्छा बढ़िया परसेंटेज होता है उसे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है जीएनएम का, और जिनके परसेंटेज नॉर्मल होते हैं, ठीक है, थोड़े कम होते हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों, इस जीएनएम की फीस क्या रहती है? जीएनएम की फीस पर ईयर प्रति वर्ष आपकी 50,000 रुपए के आसपास रहती है मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये आपका 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है। किस प्रकार का कोर्स है? 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, ये डिग्री कोर्स नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको डिग्री करनी है तो इस डिप्लोमा के साथ आप प्राइवेट बीए कर सकते हैं। ठीक है ना? और अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद अगर और आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो इसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जिससे आप बीएससी नर्सिंग के समकक्ष आ जाओगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का कोर्स होता है मेरे दोस्तों। ये कोर्स भी आपको आरयूएचएस करवाती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी करवाती है। और भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टेड हो जाते हो, आपका मान लो गवर्नमेंट जॉब लग गई जीएनएम के बाद, तो गवर्नमेंट भी आपको ये कोर्स करवाती है। ठीक है ना? आपको लीव मिलती है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जॉब आपको जो मिलेगी वो 2nd ग्रेड नर्स की मिलेगी मेरे दोस्तों। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें वैकेंसी निकलती है 2nd ग्रेड नर्सिंग स्टाफ की। ठीक है, ये कोर्स लड़के के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए बढ़िया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें दोनों को ही मेरे दोस्तों फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जब इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेरे दोस्तों लड़कियों को थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है लड़कों की तुलना में। ठीक है ना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कों का एडमिशन नहीं होता, बिल्कुल लड़कों का भी एडमिशन होता है, लड़कों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखें। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में सीधे एडमिशन लेते हैं जीएनएम में तो आपको एक्स्ट्रा डोनेशन देना पड़ता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप ये फॉर्म भरते हो और फिर एडमिशन लेते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती, सीधा आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है ना? और हर एक जिले के अंदर मेरे दोस्तों जीएनएम की कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, और अगर किसी जिले में नहीं है तो उसके नजदीकी जिले में जरूर होगी। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो इसके फॉर्म राजस्थान में इस बार बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, इससे पहले इतने ज्यादा लेट नहीं हुए थे। ठीक है, इसके बहुत सारे आंतरिक कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य और राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि उनके जो है द्वारा किस प्रकार के जो है ढिलाई बरती जा रही है मेरे दोस्तों। क्योंकि एक और तो आप जब कोविड की बात करते हो, कोरोना वॉरियर की बात करते हो, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के कोर्सेज की वैल्यू आप घटा रहे हो। क्योंकि समय पे अगर बच्चों का दाखिला नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। इसलिए जितने भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी है उन्हें यह समझने की जरूरत है, और मैं उन सभी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं कि जितने भी जिम्मेदार हैं उन्हें कम से कम नींद से जागने की जरूरत है। बच्चों को इंतजार करते हुए 7-8 महीने हो चुके हैं, आखिर आप अब भी सोए हुए हो? क्या आपने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया? क्या आखिर कब करोगे?
क्या ये पूरा सत्र चला जाएगा, उसके बाद फॉर्म जारी करोगे क्या? ठीक है, फिर फॉर्म कौन से बच्चे भरेंगे? फिर तो ये पिछला बैच भी अभी इसकी 12वीं की एग्जाम हो जाएंगे, फिर क्या इन बच्चों को भी साथ में मौका दोगे? तो इसलिए राज्य स्वास्थ्य विभाग से मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, कि आप जल्द से जल्द इनके फॉर्म जारी कीजिएगा ताकि बच्चे एडमिशन ले सके और आप भी समय पर अपना सेशन शुरू कर सको, इन बच्चों को ठीक से पढ़ा सको। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सेशन 6 महीने लेट हो चुका है, ये सत्र 6 मंथ लेट हो चुका है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी मेरे दोस्तों अप्रैल तक एडमिशन चल रहे थे। ठीक है, कम से कम अब तो इनको एडमिशन प्रोसेस शुरू करना चाहिए। अगर अब ये फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे तब जाकर कहीं अप्रैल में बच्चों को कॉलेज अलॉट होगी। वैसे मेरे दोस्तों इतने ज्यादा लेट फॉर्म क्यों हुए, इसका सबसे बड़ा कारण कोविड ही था। मेरे दोस्तों कोरोना की वजह से इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी और राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के सेशन डिले चल रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटी के सेशन जो जुलाई अगस्त में शुरू होने चाहिए वो जनवरी फरवरी में शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इन यूनिवर्सिटी को, इस राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को यह सोचना चाहिए कि उनकी जितनी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उनके बैच सही समय पर शुरू हो सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों जीएनएम कोर्स बंद नहीं हुआ है, बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोर्स बंद हो गया है। बंद नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस साल फॉर्म ही नहीं निकलेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। फॉर्म जरूर निकलेंगे, हाँ फॉर्म लेट हो चुके हैं, ये बात सही है। ठीक है, फॉर्म अभी निकल जाएंगे, हम इंतजार कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे को भी कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो कह रहे थे कि फॉर्म जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, तो फरवरी का तो फर्स्ट वीक भी निकल रहा है। ठीक है, देखो बच्चों मेरे अगर हाथ में होते तो मैं आपके फॉर्म जो है अगस्त और सितंबर तक जारी करवा देता, लेकिन यहाँ मेरे दोस्तों ये पूरा मामला जो है राज्य स्वास्थ्य के अंडर में आता है। ठीक है ना, और राज्य स्वास्थ्य विभाग जो है आपका वही इस पूरे मामले को देखता है, तो अपन उस विभाग के ऊपर दबाव बना सकते हैं, हम हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक मेल आईडी डाली है राज्य स्वास्थ्य विभाग की, आप उस मेल आईडी पर ज्यादा से ज्यादा ईमेल कीजिएगा और ईमेल में लिखिएगा मेरे दोस्तों ओपन जीएनएम एडमिशन फॉर्म 2021-22। ज्यादा से ज्यादा ईमेल करो, हर एक स्टूडेंट 10-10 ईमेल करो, तब जाकर के मेरे दोस्तों वो नींद से जगेंगे, कम से कम उन्हें पता तो चलेगा। और अगर सोशल मीडिया पर भी मेरे दोस्तों एक आप अभियान चलाइएगा, आपको अगर शिक्षा मंत्री का कोई भी ट्वीट दिखे, कोई भी पोस्ट दिखे, उसके नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि राजस्थान में जीएनएम के फॉर्म अभी क्यों नहीं निकले, आखिर जीएनएम का सेशन कब शुरू होगा। मेरे दोस्तों अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए आवाज उठाएगा कौन? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं हमेशा नर्सिंग के बच्चों का साथ देता हूं, नर्सिंग के बच्चों की आवाज बनकर के खड़ा हो जाता हूं, और आज मुझे जीएनएम के बच्चों को जो है सपोर्ट करना है। लेकिन मेरे साथ अगर जीएनएम के बच्चे सभी जुड़ेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। मेरे दोस्तों हम राज्य स्वास्थ्य विभाग को एक बार ज्ञापन देना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर 3-4 दिनों के अंदर अंदर अगर फॉर्म जारी नहीं होते हैं तो मेरे दोस्तों मैं मेरे साथ 100-200 स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हम भीड़ नहीं करना चाहेंगे। मैं कोई एक डेट आपको स्पेसिफिक बता दूंगा और उस दिन अपन जयपुर जो है डिपार्टमेंट में जाकर के रिक्वेस्ट पहले करेंगे, ज्ञापन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के करियर का सवाल है और आखिर आप फॉर्म क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों अगले सप्ताह के अंदर मैं आपको एक डेट बता दूंगा और उस डेट को केवल जयपुर के बच्चे ही, जो जयपुर के जो है मैं बता दूंगा आपको एड्रेस। ठीक है ना, हम जयपुर के बच्चों के साथ मिल करके सबसे पहले ज्ञापन देंगे और हम प्रयास भी करेंगे सक्षम अधिकारियों से मिलने का कि भाई आखिर क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के करियर का सवाल है। ठीक है, हजारों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हजारों अभिभावक जो कि मेरे दोस्तों जिनका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करने का, जीएनएम करने का, क्यों आप उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भैया राजस्थान के अंदर जीएनएम कॉलेज वाले कहां हैं? ठीक है, आप जीएनएम के प्राइवेट कॉलेज वाले कहां, नींद में सोए हुए हो क्या भाई? ठीक है, आप बच्चों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आप लोगों ने तो डोनेशन बेस पर एडमिशन ले लिए हैं और आपने तो उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी है, लेकिन आपकी बाकी आधी सीटें तो अब भी खाली पड़ी है। तो उन सीटों को भरवाने के लिए आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर कब करेंगे आप प्रयास? मैं आप सभी प्राइवेट नर्सिंग के कॉलेज के संचालकों से पूछना चाहता हूं, आप बच्चों का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको बच्चों के जो है साथ जो है आवाज उठाने का वो मेरे दोस्तों नहीं है क्या आप में वो जोश? ठीक है ना, वो हिम्मत नहीं है क्या आप में, या आप डर चुके हैं?
मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इन बच्चों का सपोर्ट कीजिएगा। राजस्थान के अंदर मेरे दोस्तों 6-7 महीने बीत चुके हैं, फिर भी जीएनएम के फॉर्म नहीं निकले हैं। नया सत्र आ रहा है बच्चों के, फिर ऐसे तो क्या होगा, 3 साल का कोर्स फिर क्या 5 साल में पूरा कराओगे क्या? फिर लोगों की जीएनएम के कोर्स के प्रति, ठीक है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के प्रति फिर एक अलग ही मेंटिलिटी हो जाएगी, फिर बच्चे एडमिशन ही नहीं लेंगे। आप किस तरह के नर्सिंग ऑफिसर बनाना चाहते हो? आप स्वास्थ्य विभाग को क्या और बेहतर बनाना चाहते हो या और कमजोर बनाना चाहते हो? यह सोचने का समय है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें कि राजस्थान की सरकार, ठीक है, उनसे विनती करें, आप रिक्वेस्ट करें कि नर्सिंग के बच्चों के साथ न्याय करें, जीएनएम के फॉर्म जल्द से जल्द जारी करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे दोस्तों जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं वहां पे एक मेल आईडी डाल रहा हूं, आप उस मेल आईडी पर ज्यादा से ज्यादा ईमेल करिएगा, तभी मेरे दोस्तों ये नींद में जो है नींद से जागेंगे। और अगर 1-2 दिनों में फॉर्म नहीं आते हैं तो मैं कुछ मोबाइल नंबर भी डिपार्टमेंट के दूंगा, आप उन पर कॉल भी कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।